आपको रिचुअल करने में कितना टाइम लगा? मतलब आधे घंटे के अंदर अंदर ही लगभग। और रजिस्ट्रेशन वाले दिन कितना टाइम लगा? रजिस्ट्रेशन वाले दिन हमारा मतलब 3 से 4 घंटे ऑलमोस्ट गया था सर उसमें। दिल्ली से जाके शादी करूं या ना करूं, अगर आप अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड और उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो अगर आपके फोन में भी है तो बहुत इजी हो जाएगा। और कोई प्रोटेक्शन रिलेटेड आपका कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं? अभी जैसे हमने इंटीमेशन भिजवा दिया सर, उसके अलावा कोई प्रोटेक्शन की जरूरत है? नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और मेरे साथ एक बहुत ही खास कपल है, पंकज और सपना। और पंकज और सपना ने अभी अभी शादी की है, इनकी शादी दिल्ली से हुई है। तो हम इनके फीडबैक को लेकर के बात करेंगे, इनसे बात करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। थैंक यू सर। तो थैंक यू हमारी शादी कराने के लिए। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोग यूपी के रहने वाले हैं, शादी आपकी रजिस्टर्ड हो गई, सब कुछ प्रॉपर हो गया? हाँ सर, हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो मुझे ये मालूम है कि आप लोगों ने बहुत बार पूछा था कि सर गाजियाबाद से क्यों नहीं हो रहा है, गाजियाबाद के लिए बहुत वेट भी किया था। फाइनली आपने दिल्ली को पिक किया कि अब आपको दिल्ली से करनी है। ऐसा क्यों, क्या हुआ था? क्योंकि सर दिक्कतें बढ़ गई थी थोड़ा घर में, इसकी वजह से हमें जल्दी में करना पड़ा। टीम ने हमें गाइड किया था कि गाजियाबाद से है तो गाजियाबाद से नहीं है तो गाजियाबाद का आधार अपडेट करा, लेकिन उसके लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, तो समय नहीं था हमारे पास, इसलिए। नहीं, देखिए, हम लोग गाजियाबाद पे भी मैंने कोशिश ये किया कि एक फीडबैक जो टेस्टिमोनियल वीडियो होता है उसको रिकॉर्ड करें और ऐसे कपल, रियल कपल जिन्होंने शादी कर लिया है, उनके साथ जो है उनके एक्सपीरियंसेस को सुने। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे कपल के दिमाग में ये डाउट है कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, दिल्ली से जाके शादी करूं या ना करूं, और अगर करूंगा तो मेरा सर्टिफिकेट वैलिड होगा या नहीं वैलिड होगा, मुझे क्या गाजियाबाद के लिए वेट करना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आदेश भी आने वाला है, तो करना क्या चाहिए? ये बहुत सारे कपल के मन में डाउट है। आपकी बातों को सुनेंगे तो बड़ा मन को संतुष्टि मिलेगा उनको, और उनको लगेगा कि चलो मैं ही बोलता रहता हूँ, आज कपल की सुने। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने क्यों डिसाइड किया? क्योंकि आपके घर में प्रॉब्लम हो गया था। सर, यही आप बता रहे हो? इश्यूज चल रहे थे और कहीं ना कहीं से चीजें पता लग रही थी, तो हमें फाइनली एक एक्शन लेना पड़ा इसकी वजह से कि आप जाकर के दिल्ली से करो। हाँ सर। अब जब आपने दिल्ली से किया, देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली से आपने जब मैरिज कर लिया, हालांकि आपके पास ऑप्शन था कि आप जयपुर से भी कर सकते थे, आप अहमदाबाद से भी कर सकते थे, पर वो दूर पड़ रहा था सर हमारे लिए। अच्छा, ठीक है। आजकल अगर फ्लाइट से किसी को जाना हो तो क्या ही दूर है, इंडिया में कहीं भी पहुंच लेकिन अभी थोड़ा सा एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस भी लग गया था, तो नहीं, मैं समझ सकता हूँ जी। ठीक है। तो मैरिज जिस दिन आपकी हुई, आप लोग कब पहुंचे थे? हम सर एक्चुअली हुआ क्या कि टीम ने हमें गाइड किया था, हमने बात की थी, मे बी शायद सैटरडे बात की थी, उन्होंने हमें गाइड किया कि ट्यूसडे के लिए आने के लिए, तो फाइनल था वो डेट, बट किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमें निकलना पड़ गया। तो हम संडे को घर से निकले थे नाइट में, हम मॉर्निंग अर्लीस्ट पहुंच गए थे वहाँ पे मंडे को। आप लोग हमारे ऑफिस पहुंचे थे या होटल पहुंचे थे? नहीं, ऑफिस पहुंचे थे। आपका ऑफिस है ना सीपी में, तो हमें टीम ने वहीं पे बुलाया था और बहुत अच्छे से ट्रीट भी किया था। तो वहाँ पे आने के बाद उन्होंने हमारा प्रोसेस स्टार्ट किया, फिर हमें लोकेशन दी थी, तो हमारा उस दिन तो आर्य समाज हो गया। बस हमने ये किया कि जल्दी नहीं करनी थी, क्योंकि एक दिन थोड़ा सा डिले हो गया था हमारी वजह से। आप लोग मंडे को आ गए थे और जो रजिस्ट्रेशन होता है वो MWF में रजिस्ट्रेशन होता है, तो मैरिज के लिए अगर आप मान लो ट्यूसडे को आते तो आपका रजिस्ट्रेशन वेडनेसडे को हो जाता। तो वेट नहीं करना पड़ता। अब चूंकि आप लोग मंडे को आ गए थे तो मंडे को शादी हुई, रजिस्ट्रेशन, और ट्यूसडे को आपको वेट करना पड़ा, और फिर वेडनेसडे को रजिस्ट्रेशन। थोड़ा सा ये डिले हो गया था कि सर्टिफिकेट हमारी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मिलने में। दिल्ली में थोड़ा विटनेस को भी लेकर के इश्यूज रहता है। दिल्ली में रोज कुछ ना कुछ चेंजेस होने लगते हैं, रोज कुछ ना कुछ बदलाव। हमारे जो विटनेस आए थे ना वो यूपी के ही थे, क्योंकि हम तो यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा इशू हुआ था उस टाइम पे दोनों दिन, लेकिन मैनेज हो गई। तो इसका एक बहुत अच्छा समाधान है, बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है। अगर आप आ रहे हो ना, अगर आप अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड और उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो अगर आपके फोन में भी है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपके फोन में भी होगा ना, आगे कपल सुनेंगे तो मैं उनके लिए भी अपडेट कर देता हूँ कि अगर आपके फोन में भी है तो बहुत इजी है, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिना उनके प्रेजेंस के, मतलब उनका आधार कार्ड है, उनका पासपोर्ट साइज फोटो, आपके पेरेंट्स है, तो आपके साथ में उनका भी डॉक्यूमेंट लग जाएगा।
तो इससे क्या होगा कि इजी हो जाता है रजिस्ट्रेशन में। हालांकि दिल्ली में अब मैंडेटरी हो गया है कि दिल्ली के ही विटनेस होने चाहिए। तो हो क्या रहा है कि दिल्ली में भी कई सारे एसडीएम कोर्ट है, किसी एसडीएम कोर्ट में कुछ और नियम फॉलो किया जा रहा है, किसी एसडीएम कोर्ट में कुछ और नियम फॉलो किया जा रहा है, और इन सबके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है ना। तो हालांकि हमारे साथ में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले बुकिंग की टीम होती है, बुकिंग कराती है, उसके बाद से सर्विस टीम है, सर्विस टीम का काम होता है कि केवल सर्विस डिलीवरी करे, तो वो टाइमली अपडेट करते रहते हैं जी सर। तो इश्यूज नहीं होते हैं। उन्हीं चीजों में अपडेट नहीं होता, जैसे अब कपल पहुंच गए उसके बाद कुछ हुआ हो तो उसमें दिक्कत होती है, लेकिन दिल्ली में बहुत आराम से। पर ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये पूरी तरह जेन्युइन है सर? बिल्कुल जेन्युइन है। आपने इसको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक नहीं किया? दिल्ली गवर्नमेंट की तो बहुत जल्दी में थे तो अभी आपके पास ही आ गए, तो हमने करने वाला ना चेक। नहीं तो आप उसमें कर लेते हैं, आप दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अभी आपको ऑफिस में चेक करा देंगे, ये बिल्कुल वैलिड है। आपको एसएमएस भी आए होंगे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो गई है, ओटीपी आपसे लिया गया था आपके नंबर पे, तो मेरे ख्याल से वो ऑथेंटिकेट ही करता है। लेकिन फिर भी अगर आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे चेक कर लेंगे तो ज्यादा संतुष्टि हो जाएगी। जी सर। मैं वैसे तो अभी आपके हाथ में आपके बैग में है सर्टिफिकेट, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। दिल्ली का सर्टिफिकेट जो है ऐसा ही होता है। अब मुझे एक चीज बताइए, आप लोगों के पास आपने बहुत सारी चीजें नोट कर रखी है अपने प्रोटेक्शन से रिलेटेड और चीजों से रिलेटेड, वो क्या चीज है? मेनली कुछ चीजें थी, जैसे हमारे विटनेस आए थे, हमारे जो रिलेटिव थे, उनको कोई इशू तो नहीं आएगा इन फ्यूचर? आपके विटनेस जो आए थे वो आपके सिस्टर? नहीं, इनकी सिस्टर और जीजू आए थे शादी के में, हमारी मदद करने उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी काफी। और विटनेस वही लोग हैं उसमें? जी सर। देखिए, विटनेस का जो डिटेल होता है वो मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर होता है, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट पे होने से जो है ना, जो दिल्ली का सर्टिफिकेट है उसमें नहीं होता है, दिल्ली के जो कोर्ट वाले सर्टिफिकेट में नहीं होता, आर्य समाज वाले आर्य समाज में। तो आर्य समाज का तो ओरिजिनल वैसे भी कोर्ट में जमा हो जाता है, तो विटनेस को कोई भी इश्यू नहीं है। मतलब कभी ऐसा पुलिस पूछताछ करे हम घर ना जाएं? देखो, विटनेस से पूछताछ का मतलब ही क्या है? विटनेस का तो ये है कि भाई आपने शादी देखी है। विटनेस की जरूरत तब पड़ जाती है, विटनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप दोनों में कोई फाइट हो जाए। आप बोलो कि शादी हुई है, ये बोले शादी नहीं हुई है, तो विटनेस को बुलाया जाएगा, गवाह को बुलाया जाएगा, पंडित को बुलाया जाएगा, जिसने भी शादी कराई है उनको बुलाया जाएगा, और तब जाकर के जो है पता किया जाएगा कि एक्चुअल बात क्या है। क्योंकि सर आप माइंड मत करिएगा, अभी हमने स्टेप लिया है ना, तो बहुत सारे मन में उथल पुथल सवाल है। अब तो आपकी शादी हो गई है, अब तो आप अपनी गृहस्थी बसाओ। इनके घर वाले मेरे घर वालों को बदतमीजी ना करें, उनके साथ जाके कुछ भी। देखो, अब आपकी शादी हो गई, शादी होने के बाद से आप हस्बैंड वाइफ हो, तो दोनों का घर तो एक हो गया, ठीक है। अब उसमें मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि इनके घर वाले आपके घर वालों को अगर परेशान कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप ये करो कि आप एक बार अपने घर पे फोन करो और फोन करके बता दो कि मैंने शादी कर लिया, और उसके बाद से जो आपका ये सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफिकेट को भी भेज दो, ठीक है। सर्टिफिकेट को व्हाट्सएप पे अपने पेरेंट्स को भेज दो, और पेरेंट्स को भेजने के बाद से जब ये आप कर लोगे तो पुलिस में जाके वो ये नहीं बोल सकते जी कि मेरी लड़की मिसिंग है, मेरी उससे बात नहीं हो रही है, पता नहीं किसी ने मार के फेंक दिया है या लड़के ने मार के फेंक दिया है, तो ये झूठ बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे क्योंकि आपने भेजा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो एफआईआर नहीं हो पाएगा, पहली बात। और इंटीमेशन ऑलरेडी हम भिजवा चुके हैं, हमने इंटीमेशन बुक करवाया है। तो वो आपका जा चुका है इंटीमेशन, तो इंटीमेशन 1-2 दिन में पहुंच जाएगा। वो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है जो पुलिस को मिल गया, मतलब वो जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। इंटीमेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ऑफिशियली आप कैसे कम्युनिकेट करोगे पुलिस से? ऑफिशियली इंटीमेशन के थ्रू ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना जी सर। और बताइए, अगर आप कपल को कुछ कहना चाहते हो तो क्या कहेंगे? यूपी के ऐसे कपल या ऐसे लोग जो कि कंफ्यूजन में हैं कि मैरिज करें, कोर्ट मैरिज करें, ना करें, वेट करें, क्या करें? मतलब देखिए सर, वेट करने जैसा तो कुछ है नहीं। अगर हमारी तरह कंडीशन है तो मच बेटर है कि आप वेट करने से ज्यादा अच्छा है कि दिल्ली से आके रजिस्टर करा लो। ओके। और दिल्ली देश की राजधानी भी है। हाँ सर। तो इसमें तो कोई दिक्कत क्योंकि ही नहीं पहले तो हम भी उन्हीं लोगों की तरह सोचते थे, पर फाइनली जब हमने कर लिया तो अच्छा है ना, हमारे लिए तो वैलिड है। तो सबसे बड़ी दिक्कत कि गाजियाबाद में फीस कम लगता है,
हाँ ये थोड़ा दिल्ली सा में था। थोड़ा ज्यादा क्योंकि लगते हैं। हमने ना, आपको बताऊं मैं, हमने आज से 8 महीने पहले भी एक बार बात की है। हाँ, तो उस समय पे क्या था कि फीस तो थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है, लाइबल है, सही है। हाँ। अब जब बात की दोबारा तो हमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम इतना वर्किंग नहीं है इस प्रोफाइल पे कि अभी एकदम से कर सकें, हाँ। पर कंडीशन ऐसी आई तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ी सर। हाँ। तो वो थोड़ा बट बहुत ज्यादा फीस नहीं हुआ होगा, जो बहुत ज्यादा गाजियाबाद का नहीं। जो पर फीस थोड़ा सा है ज्यादा था, मतलब हमने कर लिया था एडजस्ट कहीं आप अगर आप कंपेयर करोगे गाजियाबाद से तो 10,000 का डिफरेंस है। हाँ, लेकिन फिर वैलिडिटी भी तो है ना सर। हाँ, तो काफी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ी। हमने बट सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको जो कमिटमेंट किया गया था उससे एक्स्ट्रा तो नहीं लिया गया। नहीं सर, कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा नहीं हुआ था। एक्स्ट्रा नहीं अच्छा, था। ठीक है। तो ये बताओ कि ऐसा तो नहीं कि इंटरव्यू लेने से पहले आपको समझाया हो कि ऐसे नहीं, बोलना नहीं, वैसे सर। बोलना इस तरीके से। आप सोचिए कि हम वो चीज फेस करके आए हैं और हम आपको अपनी रियलिटी बता रहे हैं, जो चीजें हमने देखी है, समझी है, और आगे भी जो लोग आएंगे हाँ। वो बिना डरे इस चीज को फॉलो करेंगे तो उनके लिए बहुत सही रहेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, थैंक यू सो मच, आपने जो बोला रिचुअल जो परफॉर्म करते हैं, तो रिचुअल के दौरान कई लोगों के दिमाग में होता है कि पूरा परफॉर्म करें ना करें, या फिर कैसे होगा रिचुअल, क्या 2 घंटे 4 घंटे वाले रिचुअल होते हैं। आपको रिचुअल करने में कितना टाइम लगा? मुश्किल से सर, मतलब मान के चलिए रिचुअल्स में आपका 1 घंटा अप्रॉक्स। अच्छा, और उसके बाद नहीं डॉक्यूमेंटेशन टोटल रिचुअल में तो 1 घंटा नहीं लगा होगा। मतलब आधे घंटे के अंदर घंटे अंदर हो ही गया लगभग, क्योंकि प्रोसेस सारा हुआ था डॉक्यूमेंटेशन भी completely। उस बीच में हो रहा उस होता है। बीच पेपर वर्क और सारी चीजें, हाँ, ठीक तो है। अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे में दोनों चीजें निपट गई थी। हाँ, हम फ्री हो गए थे, बहुत जल्दी फ्री हो गए। जितना लगा था हमें बात करने के दौरान कि 3 घंटे हमारे जाएंगे, 4 घंटे और भी समय लग सकता है, उससे अंदर अंदर ही हम फ्री होके टाइमली आपका रिलीज हो गए थे। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन वाले दिन कितना टाइम लगा? रजिस्ट्रेशन वाले दिन हमारा मतलब 3 से 4 घंटे ऑलमोस्ट गया था सर उसमें। पेपर वर्क वगैरह उस दिन काफी सारी चीजें होती है, साइन वगैरह करना और एडवोकेट के साथ जाना। और शाम तक डॉक्यूमेंट आपको आई थिंक मिल गया होगा जी। नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता है कि शाम तक भी मिल जाता है और कभी कभी नेक्स्ट डे भी मिलता है। यू आर फॉर्चुनेट कि आपको अब शाम तक ही मिल गया जी। कुछ लोगों के अगले दिन भी अपलोड होते हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं होती है। अगर कोई आउटसाइडर है वो चले भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपको नेक्स्ट डे मिल जाता है। ठीक है जी सर। और कोई प्रोटेक्शन रिलेटेड आपका कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं? अभी जैसे हमने इंटीमेशन भिजवा दिया सर, उसके अलावा कोई प्रोटेक्शन की जरूरत है? नहीं, इसके अलावा कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। बस एक काम जरूर कर लेना, मैंने एक वीडियो बनाया है कि अगर घर पे पुलिस आए तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। ठीक है। ये मैंने स्पेसिफिक उसी सिनेरियो पे बनाया कि पुलिस आई है और अब आपको उस सिनेरियो को हैंडल करना है, तो क्या क्या आपको करना चाहिए, तो उसको देखना जरूरी है। बाकी आप मेरी टीम है वो भी गाइड करेगी, मैं भी आपको गाइड करूंगा वीडियो के बाद में कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर एक चीज बोलनी है, सब कुछ तो हो गया है लेकिन बहुत घबराहट है मन के अंदर कि हमने शादी करके सही किया है कि गलत किया है। देखो पता हूँ मैं क्या है, आप अपने पेरेंट्स से अलग जा करके कुछ भी करते हो ना, कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स को ना मालूम हो और किसी दोस्त के यहाँ घूमने चले जाओ तब भी घबराहट होती है। हाँ जी सर। है ना, पेरेंट्स को बिना बताए अगर कोई गलत काम कर लो तो घबराहट होती है, या उनको बिना बताए सही भी काम करो तो भी घबराहट होती है। जी सर। आपने तो शादी करी है तो घबराहट बहुत नेचुरल है, आप थोड़े टाइम बाद सेटल्ड हो जाओगे और अभी जब आप वीडियो देने के बाद से जब आप आराम से बैठोगे तो अपने आप सेटल्ड हो जाओगे। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, और बाकी दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरा आखिरी सवाल है जी, कि आप क्या टिप्स देना चाहोगे ऐसे कपल जो इस वीडियो को देख रहे हैं? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं सर? जी बिल्कुल। जैसे कि काफी टाइम से ये चीजें करनी थी लेकिन मन में बहुत घबराहट थी, घर वालों को लेके, फिर इनको लेके, फिर घबराहट घर वालों को लेके, क्योंकि बहुत एक होता है ना, आप लड़की बीइंग अ गर्ल, आप समझ सकते हैं कि लड़की के लिए फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और इधर भी। तो उस कंडीशन में कई मेरी जैसी ऐसी लड़कियां होंगी जो फंस जाती होंगी, कई बार स्टेप भी पीछे ले लेती होंगी, बट मैंने सोचा कि स्टेप पीछे लेना बहुत गलत है ना, किसी के साथ भी आप इतना लंबा टाइम बिता रहे हो और उसके बाद घर वालों का कि बदनामी होगी, लोग जो समाज की जिनसे वो जुड़े हुए हैं उनको क्या कहेंगे, परिवार वालों को, और पेरेंट्स का क्या होगा। मतलब होता है ना, कई पेरेंट्स अपने आप को हार्म करते हैं। मतलब बहुत, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं बहुत सारी चीज़ों से मन में बहुत सारे सवालों को लेके बैठी थी, लेकिन फिर मैंने एक फाइनल डिसीजन लिया जो मुझे मेरे लिए बेस्ट लगा लॉ के अकॉर्डिंग, तो मैंने वो चीज़ की।
मैरिज करना, हाँ जी खुद सर, से शादी जी। करना। तो आप टिप्स आप इसमें क्या दोगे? टिप्स ये कि जो भी लड़कियां इस तरीके से परेशान रहती हैं तो वो इस चीज को अपने अंदर से निकाल दें, बिना हेजिटेट हुए अपने लिए जो बेस्ट लगे वो करें। बिल्कुल सही। क्योंकि पार्टनर आपके साथ हमेशा अगर लग रहा है आपके लिए सही है तो आप स्टैंड लो। ठीक है, आप क्या टिप्स दोगे? सर मेरे से सिंपल एक ही चीज़ है कि कोर्ट मैरिज करने से पहले हम खुद स्टेबल होने चाहिए हर चीज़ में, फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए कि अगर हम शादी करते हैं उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आए काफ़ी टाइम तक। 2-3 साल तो मैंने सोचा हुआ कि हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं इतना स्टेबल हूँ कि हम सब कुछ कर सकते हैं घर से लोग होके भी। अच्छा, आपने सेविंग कर रखी है? सेविंग मैंने बहुत अच्छे से कर रखी है, हर चीज़ है मेरे पास। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि फाइनेंशियली किसी भी कपल को स्टेबल होना चाहिए ताकि उसको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड मेनी कांग्रेचुलेशन आप लोग की शादी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।